हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लीनियर रिग्रेशन के विषय में। ये मशीन लर्निंग का सबसे बेसिक और सबसे सिंपल मॉडल है जो वाइडली यूज होता है। तो आज मैं इसके इन एंड आउट के विषय में बात कर रहा हूं और इस मॉडल की क्या विशेषता है, इससे कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब के विषय में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करिए, इन तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले लगभग सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं उसमें बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। सबसे पहले चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले ये मॉडल कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो तो बात दूसरी है, लेकिन सबसे पहले कैसे डेटा सेट में ये मॉडल अप्लाई होगा, कहाँ किस टाइप का डेटा सेट हो वहां पे आपका ये मॉडल सुटेबल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको एक डेटा सेट दिया गया है और आपको वहां पे मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम लगाने हैं। सबसे पहला तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको लगाना है। अब आप देखोगे कि डेटा सेट कैसा है। अगर डेटा सेट डिस्क्रीट नेचर का है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है वो डिस्क्रीट नेचर ना होके कंटिन्यूअस नेचर का है। मतलब कि सबसे पहले समझिए कि रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन में हम कोई ना कोई एक नंबर फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं सैलरी हाइक, कितनी सैलरी हाइक होगी, हाउ मच सैलरी हाइक, ठीक है। कितना फ्लाइट डिले, कितने आवर का डिले होगा, या ट्रेन डिले कितने आवर। इसमें आप देखोगे इस टाइप के प्रॉब्लम में हम एक नंबर के पीछे पड़े हुए हैं। वो नंबर क्या है, तो यहां पे एक न्यूमेरिक प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। या बाइक शेयरिंग डेटा आपने देखा होगा कि बाइक शेयरिंग में कितनी बाइक की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक नंबर के पीछे हम पड़े हुए हैं, इसीलिए इसे कंटिन्यूस डेटा जो है, अगर कंटिन्यूस नेचर का है तो हम लीनियर रिग्रेशन एक सुटेबल मॉडल है, यहाँ पे हम इसे सोच सकते हैं। सबसे पहला मॉडल बेसिक मॉडल है, इसलिए सबसे पहले हमें लीनियर रिग्रेशन ऐसे डेटा सेट में अप्लाई करने के लिए हमें देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसे हमें देखना चाहिए। लेकिन उस पर डिस्कस करने से पहले मैं लीनियर रिग्रेशन के विषय में थोड़ा सा बता दूं। लीनियर रिग्रेशन सबसे पहले तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मान लीजिए कि सैलरी हाइक में एक एग्जांपल आपका डेटा सेट है सैलरी हाइक का। तो सैलरी हाइक में कौन कौन से फैक्टर हो सकता है, एज फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर, स्किल का एक फैक्टर है, राइट। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि ये सैलरी हाइक को इंपैक्ट करेंगे। तो ऐसे वो सारे वेरिएबल जो सैलरी हाइक को इंपैक्ट करेंगे उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, जो कि एक्स एक्सिस पे डिनोटेड होता है। वाई एक्सिस पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि हमारे इस एग्जांपल में सैलरी हाइक है। तो इसे अगर हम एक लाइन के थ्रू प्लॉट करें, ये सब हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्स के वेरिएबल्स ये सारे हैं, जो कि एक लाइन, अगर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स स्कैटर्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है, कुछ डेटा, अगर हमारा इस लीनियर रिग्रेशन में टारगेट ये होता है कि एक लाइन ड्रा करने का मतलब बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये हुआ कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स लाइन के क्लोजेस्ट हों। ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि हमें डेटा जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का मिले, ये सब संभव नहीं है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हमारे लाइन को टच करें, या लाइन के काफी करीब हो, या उनके बीच में जो डिविएशन हो काफी कम हो।
तो ये जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन, और ये जो है ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो x पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो उसी हिसाब से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता है। मतलब ये कि अगर स्किल में चेंज है या एज में चेंज है या और कोई फैक्टर जो सैलरी को इंपैक्ट करता है उसमें अगर कोई चेंज है तो वो हमारा सैलरी हाइक भी उसी हिसाब से होगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है, और इसके जो इक्वेशन है y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को समझने के लिए कि डेल्टा की क्या जरूरत है, ये तो हमारे वेरिएबल है और ये x हमारे वेरिएबल, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है एज, राइट, स्किल, क्वालिफिकेशन, ये x वेरिएबल। अभी यहाँ पे सिर्फ एक x लिखा हुआ है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे a1 x1 a2 x2 a3 x3, राइट, ये सारे के सारे फंक्शन ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए लीनियर रिग्रेशन जो है दो तरह का है, एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर सैलरी को इंपैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली रियल लाइफ में होता भी है कि वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, एज का एक फैक्टर है, राइट, और सीनियरिटी का एक फैक्टर है, उसके बाद क्वालिफिकेशन का फैक्टर है, फिर उसके बाद आपका दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। स्किल एक फैक्टर है कि कुछ टेक्नोलॉजी में सैलरी हाइक ज्यादा होती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे सैलरी हाइक थोड़ी कम है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो एक्स हैं और वाई हमारा सैलरी हाइक है। अब ये डेल्टा जो है वो फैक्टर है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने वो सारे फैक्टर को कंसीडर कर लिया, क्वालिफिकेशन हो गया और आपका एज फैक्टर हो गए, स्किल हो गए, उन सारे फैक्टर्स को आपने कंसीडर किया, बट क्या गारंटी है कि सैलरी हाइक प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा? नहीं, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे उसका बिहेवियरल स्किल हो गया, राइट, उसका कस्टमर से इंटरेक्शन कैसा है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, इन सारे फैक्टर्स को आप तो अपने प्रेडिक्शन में कंसीडर किए नहीं, तो वो फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं छूट जाते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं। तो ऐसे वो फैक्टर्स जो कि छूट गए हैं वो इंपैक्ट करेंगे, वही आपका डेल्टा होता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाउ मच कोहली इज गोइंग टू मेक द रन टुमारो इन द मैच। ये आपका, तो आपने सारे कंडीशन, आपने पिच कंडीशन, वेदर रिपोर्ट, राइट, ह्यूमिडिटी, उसके बाद फिटनेस कंडीशन, सारी कंडीशन को आपने ऑब्जर्व कर लिया, x1 x2 x3 x4 सारा डेटा कलेक्ट कर लिया और मशीन लर्निंग मॉडल लीनियर रिग्रेशन आपने बिल्ड कर लिया। लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो? नहीं, क्योंकि ऐसा फैक्टर भी हो सकता है कि कल को घर में उसके कुछ झगड़े हुए और झगड़े होने के कारण जो है वो रात में सोया नहीं और नेक्स्ट डे मैच में वो ड्रॉप हो गया। ये फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने इसे तो कंसीडर किया नहीं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो जिसे हम इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा पे इसे डिनोट किया है। दो तरह के बात करते हैं, दो तरह के ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे, एक तो आप बता दिया मैंने कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जहां पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो x1 x2 x3, तो ये मल्टीपल हो गया। और सिंपल में जहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारा टारगेट प्रेडिक्टर है y। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली दो तरह के लीनियर रिग्रेशन में आप देखोगे तो एक पॉजिटिव लाइन आपको मिलती है, एक नेगेटिव लाइन। पॉजिटिव लाइन इसलिए मिलती है कि अगर x में चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली y में चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे पॉजिटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। नेगेटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन किसे कहते हैं कि अगर हमारा देखिए x में चेंज हो रहा है तो ये y में, ये यहां पे देखो, यहां पे माइनस हो गया, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस केस में आपका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस a0 प्लस a1x मिलेगा और इस केस में आपको a0 प्लस a1x मिलेगा। अब बात ये होती है कि हमें बेस्ट फिट लाइन
बेस्ट फिट लाइन कैसे मिलेगी? बेस्ट फिट लाइन पता करने के लिए ये जो काम करता है वो है कास्ट फंक्शन। कास्ट फंक्शन ये हमें बेस्ट फिट लाइन निकालने में मदद करता है। जो लीनियर रिग्रेशन में मोस्ट सुटेबल जो कास्ट फंक्शन है वो मीन स्क्वायर्ड एरर, एमएससी जिसे बोलते हैं। ये एमएससी होता क्या है कि मान लीजिए आपकी एक्चुअल वैल्यू 3 है और आपकी मशीन प्रिडिक्शन में आपको 5 मिला, यहाँ पे 2 है एक्चुअल वैल्यू और यहाँ पे 4 मिला, 3 है, 2 मिला। तो जो एमएससी है वो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो 2 और इसका हमें स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद से यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और इसके बाद इनका एवरेज ले लेंगे। तो 4 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज हो गया।